क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें ऊर्जा दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। क्योंकि यहाँ पे ये चक्कर लगा रहा है यानी कि गतिज ऊर्जा दे रखा है, तो हम इसे ई के लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, इसे हम जूल में बदल लेते हैं, क्योंकि ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल ही होता है, तो इसे हम जूल में चेंज कर लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा हमारा जूल में। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 7.2 × 10⁻18। ठीक है। अब हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है, तो यहाँ पे B = हो जाएगा 9 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसे टेस्ला भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला जो होता है वो होता है R = √2m E/q × v, ये होता है। तो सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं √2m E का, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये हो जाएगा √2m E के इक्वल, यहाँ पे हम सबका मान रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × m है इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻31 होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और उसके बाद हमें ऊर्जा दे रखा है, तो ऊर्जा हो जाएगा 7.2 × 10⁻18। अब यहाँ से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसमें हम 2, 9 और 7.2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √129.6 इंटू, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 10⁻⁻49 हो जाएगा। अब इसे हमें अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो हम यहाँ पे 2 अंक पे ले लेते हैं इसको, यानी कि इस पॉइंट को हम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 12.96, और इसमें से एक घट जाएगा। जब हम पॉइंट को इधर करेंगे तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा पावर में से, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। अब इसे हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर इवन नंबर रहेगा, यहाँ पे ऑड नंबर था तो यहाँ पे इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर रहेगा तो इसका आधा जो है बाहर निकल जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो इसके बाद ये बाहर आएगा तो लगभग 3.6 × 10⁻⁻24 हो जाएगा, इसका आधा। तो अब इसका मान हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा R = 3.6 × 10⁻⁻24 अपान में हो जाएगा Q का मान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो 1.6 × 10⁻⁻19, और B का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 9 × 10⁻⁻5। तो यहाँ से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को। तो यहाँ से हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁻24 अपान, इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 14.4 × 10⁻, ये प्लस में हो जाएगा दोनों, तो -24 हो जाएगा। ये ऊपर बराबर है और नीचे भी है, तो दोनों कट जाएंगे अपने आप से। तो इसका हम यहाँ पे हो जाएगा 3.6 अपान 14.4, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारा आएगा 0.25 मीटर। इसे हम चाहें तो सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ सेंटीमीटर में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।